रेसलमेनिया 38 की मेन इवेंट ऑलरेडी सेटअप है। रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के बीच में टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होने वाला है, टाइटल यूनिफिकेशन होने वाला है। जो भी इस मैच को जीतेगा दोनों ही चैंपियनशिप उसके हाथ में जाने वाली है। पर सवाल अब ये है कि भाई कौन उस मैच को जीतेगा, किसके पास आने वाली है दोनों चैंपियनशिप। दोनों ही जो ओपोनेंट्स है उस मैच के अंदर भाई दोनों के अपने अपने पॉइंट्स है, अपने अपने रीजंस है उस मैच को जीतने या फिर उस मैच को हारने के। तो इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, हम करने वाले हैं उन रीजंस के बारे में बात कि ब्रॉक लेसनर इस मैच को क्यों हारने वाले हैं और रोमन रेंज इस मैच को क्यों जीतने वाले हैं। तो इंटरेस्टिंग वीडियो के एंड तक देखना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लेना। सब्सक्राइब का जो नीचे बटन दिख रहा है वहां पर जाकर आप F5 लगाओ या फिर सुपरमैन पंच लगाओ, आप ही की मर्जी है भाई, पर चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बड़ी फैमिली का पार्ट बन सके। स्टार्ट हम स्टूडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे सके। हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर कि क्यों भाई ब्रॉक लेसनर इस मैच को हारने वाले हैं। और पहला जो रीजन है, पहला जो पॉइंट है वो है दोनों की एज। काफी एज डिफरेंस है दोनों में। अगर आप देखोगे रोमन रेंज जो है वो 36 इयर्स ओल्ड है। दैट मींस भाई अभी भी रोमन रेंज के पास काफी साल बचे हैं रेसलिंग को देने के लिए। इनफैक्ट WWE के टॉप स्टार वो अभी भी काफी सालों तक बने रह सकते हैं। पर एट दी अदर साइड अगर आप देखो तो ब्रॉक लेसनर की एज इस वक्त हो चुकी है 44। हालांकि हाँ 44 की एज में अभी भी वो WWE के वन ऑफ द टॉप स्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं। इनफैक्ट भाई बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार से भी बेहतर है वो। बट स्टिल आप ये तो कह सकते हो कि भाई ब्रॉक लेसनर का ज्यादा समय नहीं है अब कि वो मेन लेवल के रहेंगे या फिर उस टाइप के मैचेस आपको दे सकते हैं। अभी वो दे रहे हैं बट यू नेवर नो भाई कब उनके वो मैचेस आने जो है वो डिक्रीज हो जाए। बिकॉज ऑफ कोर्स यार एज जो है वो कहीं ना कहीं रोल जो है वो प्ले करती है एक समय पर आकर। तो एज के हिसाब से अगर आप देखो तो भाई यहाँ पर जो है वो रोमन रेंज को विक्ट्री जो है वो ज्यादा वैल्यू करेगी। रोमन रेंज का मैच को जीतना ज्यादा जो है वो WWE को फायदेमंद होगा इन फ्यूचर। चलते हैं अगले रीजन के ऊपर कि क्यों ब्रॉक लेसनर इस मैच को हारने वाले हैं। अब आपने देखा होगा भाई कि लास्ट वीक यानी कि जो ये वाला स्मैकडाउन या इससे पहले वाला जो स्मैकडाउन था वहां पर रोमन रेंज को जब ढूंढते हैं ब्रॉक लेसनर तो उनके हाथ में उनका टाइटल होता है यानी कि WWE चैंपियनशिप उनके हाथ में होती है। और वो उस चैंपियनशिप को मतलब फेंक देते हैं अपने हाथ से और दूर फेंक देते हैं कहीं। और वो ये बोलते हैं कि भाई ही डजंट केयर अबाउट द टाइटल्स। भाई उन्होंने साफ ही कह दिया कि उन्हें टाइटल वाइटल से फर्क नहीं पड़ता, उनको भाई रोमन रेंज चाहिए और रोमन रेंज का उनको भूत बनाना है। तो उनका मेन मोटिव है कि उनको रोमन रेंज मिल जाए, रोमन रेंज को वो सुप्लेक्स सिटी ले जाए, उनको बहुत बुरी तरह मारे। और टाइटल वाइटल से बीस्ट इनकार्नेट को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से आप ये समझ सकते हो कि शायद WWE जो है वो ब्रॉक लेसनर को इस मैच के अंदर इस तरीके से बुक करने वाली है कि भाई वो बहुत बुरी तरह मारेंगे रोमन रेंज को। बट इन दी एंड समहाउ किसी की इंटरफेरेंस या फिर कुछ भी रीजन से रोमन रेंज इस मैच को जीत जाएंगे। तो आई थिंक इस तरीके से ये चीज हो सकती है। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इंटरफेरेंस होगी इस मैच में कोई। मुझे लगता है अगर रोमन रेंज जीतेंगे तो वो बहुत क्लीन जीतेंगे, अगर हारेंगे तो वो भी क्लीन हारेंगे। तो इस तरीके से ये चीज होगी। बट हाँ ये जो प्रोमो या ये जो सेगमेंट यहाँ पर ब्रॉक लेसनर ने चैंपियनशिप हैक कर ये बोला था कि मुझे टाइटल से फर्क नहीं पड़ता, तो ये चीज आप छोटा सा हिंट समझ सकते हो कि भाई ब्रॉक लेसनर इस मैच को हारने वाले हैं। हालांकि अगर वो इस मैच को जीत गए तो फिर आप इस चीज को थोड़ा अदर तरीके से ले सकते हो कि भाई वो सेगमेंट बेहतर बनाने के लिए ब्रॉक लेसनर ने इस तरीके से वो रिएक्ट किया। चलते हैं अगले रीजन पर कि क्यों ब्रॉक लेसनर को ये मैच को हार जाना चाहिए। और वो है कि क्योंकि रोमन रेंज का जो ग्लोरियस रन है वो हो जाएगा एंड अगर ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतते हैं। अब आपको पता है रोमन रेंज का जो टाइटल रन है काफी ज्यादा ग्लोरियस है, काफी ज्यादा हिस्टोरिक है, काफी ज्यादा एपिक है। और अगर यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जीतते हैं तो रोमन रेंज का ये जो टाइटल रन है इतना जो कमाल का चल रहा है ये एंड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है भाई ब्रॉक लेसनर तो ऑफकोर्स आपको वैसे ही लगे, पर रोमन रेंज अगर ये मैच हार गए तो शायद हो सकता है भाई रोमन रेंज आपको उतने अच्छे ना लगे, उतने इफेक्टिव ना लगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइटल रन चल रहा है रोमन रेंज का ये एंड अगर ना हो तो उसके लिए भाई ब्रॉक लेसनर को ये मैच तो हारना ही पड़ेगा ताकि ये जो टाइटल रन है रोमन रेंज का ये और ज्यादा एपिक हो सके। चलते हैं अगले पॉइंट पर जो कि सिमिलर है इस वाले पॉइंट से। और वो ये है कि रोमन रेंज का जो टाइटल रन चल रहा है अगर वो यहाँ पर इस मैच को जीत जाते हैं तो उनके पास दोनों ही चैंपियनशिप हो जाएगी। काफी लोग रोमन रेंज की यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेन को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अब ये बोरिंग होने लग गया है, काफी लंबा समय हो चुका है रोमन रेंज के पास ये टाइटल उनके हाथ में हुए। तो WWE क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर उनको दोनों ही चैंपियनशिप दे सकती है। थोड़ा सा अलग फील आएगा, थोड़ा सा अलग तड़का आएगा। तो उससे क्या होगा कि आप रोमन रेंज के साथ जो चीजें कर रहे थे अब वो दो टाइटल के साथ करोगे तो वो इतना ज्यादा बोरिंग नहीं लेगा, बिकॉज थोड़ा सा उसमें नया कुछ ऐड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइटल रेन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर रोमन रेंज के इस रन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनको दोनों ही चैंपियनशिप यहाँ पर दी जा सकती है। चलते हमारे अगले और आखिरी रीजन के ऊपर कि क्यों ब्रॉक लेसनर इस मैच को हारेंगे। और ये जो रीजन होने वाला है ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा मतलब वाला रीजन होने वाला है, यानी कि इस रीजन को बहुत हद तक मैं सच समझता हूँ। और वो ये रीजन है कि भाई इस वक्त अगर आप देखोगे WWE के अंदर तो रोमन रेंज ज्यादा बड़े ड्रॉ है एज कम्पेयर टू ब्रॉक लेसनर। उसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं कि ब्रॉक लेसनर जो है वो WWE का करंट प्रोडक्ट है, पर रोमन रेंज WWE का करंट के साथ साथ फ्यूचर प्रोडक्ट भी है। अगेन एज का यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस मैच में ब्रॉक लेसनर का जीतना ज्यादा कोई वैल्यू एड नहीं करेगा ब्रॉक लेसनर के रन में या फिर ब्रॉक लेसनर के करियर में। पर हाँ अगर रोमन रेंज इस मैच को जीत जाते हैं तो भाई ये बहुत कुछ चेंज कर सकता है। रोमन रेंज को वो बिगेस्ट स्टार के लेवल में लेके जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये मैच में जीत गए तो वो बिगेस्ट सुपरस्टार बन जाएंगे, बट हाँ वो बिगेस्ट सुपरस्टार जितने भी है ना टॉप के WWE के उनकी लेवल में आ जाएंगे अगर वो यहाँ पर इस मैच को जीतते हैं। उसके बाद वो हमेशा से ही अपनी जो जगह
है वो सॉलिडेट कर लेंगे एक बड़े लेवल में। मतलब ये जो लेवल रोमन रेंस का इस मैच के बाद इंक्रीज होने वाला है ना भाई, ये अलग ही लेवल का होने वाला है और ये विक्ट्री जो है वो रोमन रेंस को उस हिसाब से ज्यादा वैल्यू करने वाली है। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो WWE का बिगेस्ट ड्रॉ इस वक्त कोई है, आपको भी पता है भाई, ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर है। ब्रॉक लेसनर जो है वो ऑफ कोर्स अभी आपको काफी देख रहे हैं रेगुलर, पर वो ब्रॉक लेसनर जो है वो रेगुलर हमेशा नहीं रहते हैं। अभी वो आ रहे हैं, फिर वो चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर एक आधे रन के लिए आएंगे, एक आधे मैच के लिए आएंगे। बट रोमन रेंस के साथ वैसा नहीं है। रोमन रेंस WWE के साथ रेगुलर रहते हैं। तो रेगुलर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ब्रॉक लेसनर से ज्यादा बड़े ड्रॉ है रोमन रेंस, और ये वाली जो विक्ट्री है ये रोमन रेंस को ज्यादा वैल्यू एड करेगी एज कम्पेयर टू ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर के करियर में वो कोई ज्यादा वैल्यू एड नहीं करने वाली है ये विक्ट्री, बट रोमन रेंस के करियर में ये करने वाली है। तो रोमन रेंस इस हिसाब से इस मैच को जीतना ज्यादा डिजर्व करते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच को क्यों हारने वाले हैं रेसलमेनिया 38 के अंदर। बाकी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, रीजन थे जो मैंने आपको बता दिए कि क्यों ब्रॉक लेसनर इस मैच को हारेंगे। बट ये मत सोचना कि ब्रॉक लेसनर के ही रीजन मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगली वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि रोमन रेंस इस मैच को क्यों हार सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर देखते हैं फिर किसके ज्यादा रीजन जो है वो ज्यादा बेहतर है। बाकी यही सब था आज की वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके नीचे अपने थॉट्स बता सकते हो कि आपके हिसाब से भाई कौन सा रीजन आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है रोमन रेंस के इस मैच को जीतने और ब्रॉक लेसनर के इस मैच को हारने के पीछे। बाकी आपको इसी तरीके की वीडियोस और देखनी है रेगुलर चैनल पर, तो नीचे जो सब्सक्राइब करने दिख रहा है वहां पर जाकर आप F5 लगा सकते हो ताकि आप बड़ी फैमिली का पार्ट बन सको। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।